एक बहुत ही क्रूशियल इवेंट जिसने बाजार को भी झकझोरा, कहीं न कहीं टेंशन दी, वो है म्यूचुअल फंड्स के मिड और स्मॉल कैप स्कीमों का स्ट्रेस टेस्ट। उसके नतीजे आ गए हैं, आज ही नतीजे आने थे। नतीजों में क्या निकला है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी कविता थपलियाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, क्या इस स्ट्रेस में पास हो गई हैं कंपनियां? किस तरह का रहा है स्ट्रेस टेस्ट? हाँ, बिल्कुल इंतज़ार स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों का ही था और सरकार से लेके रेगुलेटर से लेके सभी को बहुत चिंता थी इन्फ्लोज़ को लेकर, जो कि हम जानते हैं कि 2400 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो हमने स्मॉल कैप में देखा है और लगभग 1800 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो हमने मिड कैप्स में देखा है। एक फ्रॉड बिल्डिंग या बबल को लेकर जो तमाम एक्सपर्ट्स भी चिंता जो है जता चुके हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अब स्कीम्स जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स जो है वो किस तरह से क्राइसिस सिचुएशन में, अगर मान लें हम कि कोई क्रैश आ जाता है मार्केट में या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है, ऐसे में जिन निवेशकों ने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स खरीद रखे हैं वो जब रिडेम्पशन करने जाएं और सब अगर एक साथ रिडेम्पशन करने जाएं तो क्या ये स्ट्रेस को फंड्स हैंडल कर पाएंगे या नहीं, क्या वो सक्षम है। तमाम पैरामीटर्स पर ये स्ट्रेस टेस्ट किया गया है और जो रिजल्ट निकल कर आया है वो कुछ मायनों में चौंका देने वाला है और कुछ मायनों में एक्सपेक्टेड ही है। चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि जो हम बड़ी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम निपॉन स्मॉल कैप की बात कर लें, काफ़ी बड़ा AUM है उसका, और ऐसे में अगर हम उसके लिक्विडेट करने के दिन देखें या जो टेस्ट रिजल्ट आया है तो 50% अगर आप अपनी होल्डिंग्स को लिक्विडेट करते हैं और 25% आप होल्डिंग को लिक्विडेट करते हैं, उस दिनों के हिसाब से जो है आपको पता चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। निपॉन का क्योंकि मैंने जिक्र किया है तो देखिए यहाँ पर ये 25% उनकी जो होल्डिंग है वो लगभग 13 दिन में वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं और 27 दिनों में वो 50% होल्डिंग्स जो हैं वो अपनी लिक्विडेट कर सकते हैं। इसके अगर हम देखें जो टॉप 5 नेम्स है जहां पर सबसे ज़्यादा समय लग रहा है और बहुत लोकप्रिय स्कीम्स है, देखिए SBI स्मॉल कैप 60 दिन लगाएगी लिक्विडेट करने में 50% का आपका पोर्टफोलियो, और उनका पोर्टफोलियो 25% के लिए 30 दिन ले रही है। कोटक स्मॉल कैप आप देखिए लगभग 33 दिन ले रही है 50% लिक्विडेट करने के लिए, 17 दिन ले रही है 25% लिक्विडेट करने के लिए। मोतीलाल ओसवाल, यूनियन और ITI स्मॉल कैप हम देख रहे हैं एक एक दिन के समय में लिक्विडेट करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए भी क्योंकि इनके फंड का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। ये स्मॉल कैप है, लेकिन मिड कैप में भी हम देख रहे हैं कुछ चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। मिड कैप में 30 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी को 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में, 17 दिन लग रहे हैं 25% को लिक्विडेट करने में। SBI को भी लग रहा है 24 दिन 50% लिक्विडेट करने में, 12 दिन 25% को लिक्विडेट करने में। और यहाँ पर हम ईडलवाइस की बात करें, हम ABSL की बात करें, UTI मिड कैप की बात करें, तो इन लोगों को कुछ 4 से 2 दिन लग रहे हैं 50 और 25% लिक्विडेट करने में। सो मोटा मोटा निवेशकों के लिए या हमारे और आपके जो दर्शक हैं उनके लिए संदेश निकल कर जा रहा है कि इस टेस्ट रिजल्ट को आप ये मानकर ना चलें कि फंड से निकला जाए या ना निकला जाए। ये केवल रेगुलेटर की तरफ से एक टेस्ट है और ये हर 15 दिन में होने वाला है। वैसे हर 15 दिन में जो है ये टेस्ट लिया जाएगा, स्ट्रेस टेस्ट लिया जाएगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिक किए जाएंगे। एम्फी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी डेटा होगा और आपकी जो फंड हाउस है उनकी वेबसाइट पर भी ये डेटा होगा, जहाँ पर आप जाके स्ट्रेस रिजल्ट्स देख सकते हैं। बस टेस्ट रिजल्ट्स का मतलब आपके लिए, आम निवेशक के लिए केवल इतना ही है कि अगर क्राइसिस या क्रैश की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपका फंड कितने दिन लगाएगा आपको पैसा वापस दिलाने में। तो अगर वो 25 या 50% को मान लीजिए 4 या 6 दिन में लिक्विडेट कर रहे हैं तो आपके पास आने में थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग सकता है। सिर्फ ये क्राइसिस सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस टेस्ट किया गया है, फंड से निकले या ना निकले इसके तर्ज पर आपको ये निर्णय नहीं करना है। अभिषेक। ठीक है कविता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारी की सारी कैलकुलेशन सब कुछ समझाने बताने, इसका पर्पस क्या है और कैसे एक निवेशक से जुड़ा है ये पूरा मैटर, ये सब कुछ बताने के लिए एक साथ ही बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पूरे ग्राफिक्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको थोड़ा ऑडियो और विजुअल दोनों तरीके से पता लग जाए कि हाँ देखिए क्या चीज़ बोली जा रही है और क्या चीज़ समझना चाहिए आप।